दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगले टॉपिक पर। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? अ. चंपारण सत्याग्रह, ब. असहयोग आंदोलन, स. सविनय अवज्ञा आंदोलन, द. भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला, इसी के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात उन्होंने करी थी। और उसका रीज़न ये था कि असहयोग आंदोलन और उसके साथ साथ में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो गांधी जी को लगा कि हिंदू मुस्लिम जब सब साथ में आ जाएंगे तो इस कार्य को करने में कठिनाई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, नील बागान मालिकों ने चंपारण के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था और इसी कारण वहाँ के लोगों ने गांधी जी को बुलाया और चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। उसके बाद में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में जो 1929 को हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने की बात करी गई थी और इसी मांग को जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई। उसके बाद में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव को झकझोर डाला था। चलो, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? निवारक हत्या। दोस्तों, निवारक हत्या के नाम से किसे विशेषीकृत किया गया मॉन्टेग्यू द्वारा? अ है आईएनए सक्रियतावादियों की हत्या, ब. जलियांवाला बाग का नरसंहार, द. महात्मा गांधी को गोली मारना, द. करजन वाइट को गोली मारा जाना। दोस्तों, इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। 6 अप्रैल को जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की गई और उसके बाद में 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया जो सफल रहा और उसके बाद में सत्यपाल को और किचलू को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को लगभग 20,000 लोग, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, ये सभी जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और वहां पर जनरल डॉयर आया अपने 100 सिपाहियों के साथ में और अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। और इसी अंधाधुंध गोलियों में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 379 लोगों की जान गई। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। शंकर नायर ने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, आपको ये इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उठी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो दोस्तों, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं अगले प्रश्न में। इसका सही आंसर है द रॉलेट एक्ट। हाँ दोस्तों, यही वो एक्ट था जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार किया गया। क्या था ये रॉलेट एक्ट? जरा इसको देखिए। यह एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। कुछ किताबों में 17 मार्च 1919 को पारित होना भी बताया जाता है। इस कानून को ही काला कानून कहा जाता है। दोस्तों, 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी और उस समिति को एक एक्ट बनाना था जो भारत के क्रांतिकारियों को रोकने के लिए था। और 18 मार्च 1919 को यह एक्ट बनकर पारित हुआ। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस कानून के जरिए क्रांतिकारियों को बिना अपील के, बिना दलील के और बिना वकील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। प्रतिबंधित पुस्तकों को रखने मात्र पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो यह था रॉलेट एक्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया? तो दोस्तों,
यह वो रॉलेट सत्याग्रही था जिसके कारण गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में स्वीकृत हुआ। तो दोस्तों, यह पूर्ण बहुमत से असहयोग आंदोलन 1920 में किस अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नागपुर अधिवेशन। हाँ दोस्तों, 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पूर्ण बहुमत से पारित हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो था चंपारण। यहाँ के सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी को प्रसिद्धि मिली थी और ये नील की खेती के बारे में आंदोलन था। नील बागानों के मालिक द्वारा किसानों पर अत्याचार किए जाते थे जिसके विरोध में यह सत्याग्रह किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के समय यह किसने सोचा या किसने कहा? तो दोस्तों, यह गांधी जी थे जिन्होंने यह बात कही थी। तो उसका भी रीजन ये था कि उस समय असहयोग आंदोलन था, उसके साथ साथ में खिलाफत आंदोलन भी था। तो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का ऐसा अवसर और नहीं आ सकता था। तो गांधी जी ने यह एक उचित टिप्पणी की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 8, चोरी चोरा की घटना हुई थी गोरखपुर जिले में, झांसी में, आगरा में या इलाहाबाद में? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अ, गोरखपुर जिले में, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। और यहाँ पे ये जो चोरा चोरी की घटना 5 मार्च 1922 को हुई थी। दोस्तों, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था और इसके बाद में जो केस लड़ने वाले थे वो थे मदन मोहन मालवीय। हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने केस लड़ा और जो भी क्रांतिकारी थे उनको बचाने का काम किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद की लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? दोस्तों, तो इसका आंसर भी महात्मा गांधी है। याद रखना है, अहमदाबाद के लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने करी थी। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी आर दास। तो आपको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में 1920 में अपना दास को भेजा मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। गांधी जी स्वयं नहीं गए, दास को भेजा। तो इस प्रकार से सी आर दास एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।